हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की फर्स्ट सैलरी की आज हम बात करेंगे। सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ ऑफिशियली 61,700 प्लस यहाँ पर ग्रोस सैलरी कैंडिडेट की बनी है। और इसमें कौन से अलाउंसेस मिले हैं, बेसिक डीए, एचआरए, टीए या फिर जो भी अन्य अलाउंसेस है। एक तो दोस्तों आपको बता दूं, अब यहाँ पर रेलवे की सैलरी है वो देखना आसान हो गया है। पहले यहाँ पर बाई जो पेपर पे मिलती थी सैलरी स्लिप, अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐप बना दिए गए हैं जो लगभग 3-4 साल से अब यहाँ पर लगभग सारे जोनों में वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। जिसके अंदर आपको एक अपना जो आई पास आईडी दिया जाता है, उसके साथ ही आप उस पर मोबाइल नंबर से अपने पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और उसके बाद में लॉगिन करके कभी की भी सैलरी स्लिप आप निकाल सकते हो जब से वो ऐप है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये एक इजी प्रोसेस हो गया है। इससे कोई भी कर्मचारी अपने मोबाइल में सैलरी स्लिप देख लेता है और इससे काफ़ी सैलरी स्लिप हैं वो वायरल भी हो जाती हैं। जिसका पैसा ज़्यादा आया है, किसी का पैसा ज़्यादा कट जाता है तो उसकी वायरल हो जाती है। कटता दोस्तों इसीलिए क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा कमाएंगे तो उनको यहाँ पर सरकार को टैक्स पे करना होता है। और टैक्स है वो दोस्तों यहाँ पर हर महीने, वैसे यहाँ पर जो जोन है वो धीरे धीरे काटते हैं थोड़ा थोड़ा। बट जब लास्ट में यहाँ पर जब होता है क्लोजिंग ईयर, जैसे कि फरवरी और मार्च, इन महीनों में काफ़ी यहाँ पर जो भी पेंडिंग टैक्स रहता है वो काटा जाता है। अगर एक्स्ट्रा तो बहुत ही कम चांसेस में काटते हैं, पेंडिंग ही रहता है तो वो फरवरी और मार्च में करता है तो ज़्यादा रिकवरी होती है, इसीलिए वो सैलरी स्लिप भी वायरल हो जाती है। अलग अलग तरीके हैं। तो फिलहाल जो हम बताने वाले हैं इस सैलरी स्लिप के बारे में, वो जो कि है JEE की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर सैलरी स्लिप है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी पोस्ट की सैलरी स्लिप और चाहिए, तो ताकि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट सैलरी स्लिप है, बता दूं आपको। तो ये जो है फरवरी 2023 की सैलरी स्लिप है। अब फरवरी 2023 की मतलब 28 फरवरी तक की यहाँ पर ये सैलरी स्लिप है, यानी कि 1 मार्च या फिर 28 फरवरी महीने के लास्ट वाले दिन ही सैलरी आती है। अप्रैल की सैलरी वो थोड़ा लेट आती है, बाकी सभी महीनों की लगभग लास्ट वाले दिन ही आ जाती है। लास्ट वाले दिन या फिर उससे पहले वर्किंग डे जो है उस पर आती है। तो यानी कि 28 फरवरी को जो इनकी सैलरी आई है, ये उसकी डिटेल्स है, जिसमें आपको ऊपर अपना नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह मिलती हैं। जिसमें डेजिग्नेशन आप देखते हो JEE जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर ये है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। और स्टेशन यहाँ पर देख सकते हो आपका जो पेराम्बूर वर्कशॉप है। पेराम्बूर वर्कशॉप आपको बता दूं चेन्नई के अंदर पड़ता है, साउथर्न रेलवे के अंदर पड़ता है। और चेन्नई के अंदर HRA बहुत ज़्यादा है, 27% है। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर जो बड़ी सिटियाँ हैं, मेट्रो सिटियाँ हैं, इसके अंदर तो 27% बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बिल यूनिट है, आधार नंबर है, जन्म तिथि है, 7 CPC है। और आपका जो मोबाइल नंबर है, इंक्रीमेंट डेट है। 7 CPC लेवल के अंदर 5 के अंदर की जॉब है, आपको पता होगा। और इंक्रीमेंट डेट इनकी 1/1/2024 है, यानी कि जो अगला इनकी वेतन वर्दी लगेगी वो यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को लगेगी। अब वेतन वर्दी है वो कैसे निर्धारित की जाती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप ज्वाइन करते हो, जिस भी तारीख को आपने ज्वाइन किया है उसके अगले 6 महीनों में, उसके अगले 6 महीनों के बाद में, यानी कि पूरे 6 महीने होने के बाद में या फिर अगले ही दिन, अगर आपने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया है तो आपका 1 जुलाई को वेतन वृद्धि लग जाएगा, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर हो जाते हैं। तो 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी, यानी कि ज्वाइन करने से अगले 6 महीने के बाद जो भी पहले आएगा, 1 जनवरी हो या फिर 1 जुलाई हो, उसी में आपकी वेतन वृद्धि है वो लग जाती है। तो इनका भी आपको मैं बताता हूँ। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर ऊपर दिया गया है, 1 जनवरी 2023, 20 या 22 जनवरी जो भी यहाँ पर डेट आपकी है 2023 है जनवरी का। तो अगला जो वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई 2023 को तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें इनके 6 महीने नहीं हो रहे हैं। तो फिर अगला इनका जो वेतन वृद्धि है वो 1/1/2024 को लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने इनके वैसे तो इनके रूल के अकॉर्डिंग तो 11 महीने हो जाएंगे। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब जो निर्धारित किया हुआ है कि आपका साल में 2 ही दिन हम इंक्रीमेंट देंगे, 1 जनवरी और 1 जुलाई को, तो उस हिसाब से यहाँ पर इनको 3-4 महीने का लॉस हुआ है। अगर आप यहाँ पर अगर आप 1 जुलाई के बाद में ज्वाइन करोगे तो आपका दोबारा से 1 जुलाई 2024 को लगेगा। तो ये इस हिसाब से है। यहाँ पर आपका डिटेल्स रहता है, बैंक अकाउंट वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो। तो ये यहाँ पर देख सकते हो पेराम्बूर वर्कशॉप साउथर्न रेलवे के अंदर फरवरी 2023 की सैलरी स्लिप है। जिसमें अगर हम देखें तो आपका जो वर्किंग डेज, क्योंकि फरवरी आपको पता 28 दिन की होती है, तो ड्यूटी टाइम या ड्यूटी डे है इनके 28 दिन है। 1/1/2023 से यहाँ पर जो आपका 1 फरवरी 2023 को जो भी इनकी छुट्टी वगैरह बकाया है वो यहाँ पर बताई गई है। तो छुट्टी दोस्तों लेट ही अपडेट करते हैं और ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती भी कमी है और शुरू में लेट अपडेट करते हैं छुट्टियाँ। तो छुट्टियाँ यहाँ पर 00 सभी मेंशन की हुई हैं। CL जो होती है
वो सभी को पूरी मिलती है। जो भी जैसे वर्कशॉप का रूल होता है तो लगभग वर्कशॉप में 8 CL मिलती है, अंदर जो काम करते हैं वर्कशॉप में जो है कारीगर उनको, और जो ऑफिशियली स्टाफ है उनको 10 CL मिलते हैं। तो वो CL आपको अगर दिसंबर में भी आप ज्वाइन करोगे तो भी आपको 10 छुट्टियाँ मिलेंगी। वो डिपेंड करता है कि वो आपको वैसे सेंक्शन करते हैं नहीं करते हैं, बट आपके रिकॉर्ड में है वो पूरी CL अपडेट होती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर जानने योग्य बात है। इसके बाद में बात करें अगर हम सैलरी की, तो किस हिसाब से इनकी यहाँ पर सैलरी बनी है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है, एक तो बेसिक पे आपको पता है बेसिक पे होता है सबसे पहला तो बेसिक पे 29,200 है लेवल 5 के अंदर, आपको पता है JAA का। और इसके बाद में जो एरियर बेसिक पे है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बाद में बेसिक पे, फिर DNS अलाउंस जो कि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। तो 29,200 के ऊपर 38% के हिसाब से फिलहाल DNS अलाउंस मिल रहा है। 1 जुलाई से यहाँ पर ये इंक्रीज होने के चांस, आपका 1 जनवरी 2023 से ये इंक्रीज होगा जो कि लगभग 42% होगा। तो जिसका अनाउंसमेंट है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है। जैसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको जनवरी से लेके एरियर भी इनको मिलेगा। इसके बाद में DNS अलाउंस के बाद में मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो कि 27% है फिलहाल। तो ये 7,884 रुपये यहाँ पर ये इनके बन जाते हैं। इसके बाद में एरियर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये यहाँ पर सिटी के हिसाब से मिलता है। आपको बता दूँ, अगर आप ग्रुप D में ज्वाइन करते हो, लेवल 1 के अंदर ज्वाइन करते हो, या फिर आपका लेवल 1 में ज्वाइन करने के बाद में भी आपका 24,000 से नीचे बेसिक पे है, तो आपको यहाँ पर इससे ये आधा मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और जैसे आपका बेसिक 24,000 से अबाउ जाएगा, या फिर आप लेवल 2 में जाओगे, या फिर जो भी ऊपर के लेवल है उनमें जाओगे, तो आपको यहाँ पर ये है इसका डबल, यानी कि लगभग ये इतना ही यहाँ पर 4,968 रुपये ही मिलेगा। चाहे आप लेवल 2 में हो या सॉरी आपका लेवल 3 में जाना पड़ेगा, लेवल 2 में यहाँ पर नहीं मिलता। 24,000 से ऊपर बेसिक हो या फिर लेवल 3 हो, लेवल 4 के अंदर। तो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको पूरा समझने की चीज़ें दी गई हैं। पर दोस्तों बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो यहाँ पर लेवल के बेसिक पे के अकॉर्डिंग काम करता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आपका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सिटी वाइज वेरी करता है। यहाँ पर एक्स सिटी में ये ज़्यादा मिलता है और वाई सिटी में ये इससे आधा मिलता है। इसके बाद में एरियर है वो यहाँ पर आपकी, अब हम बात करेंगे एरियर की, क्योंकि इन्होंने अब आपको जो डेट दिखाई है वो यहाँ पर 26-27 जनवरी की यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग डेट है। तो यहाँ पर जो जनवरी की सैलरी भी इनकी बनती है, 3-4 दिन की जो भी सैलरी इनकी बनती है, तो उसका यहाँ पर जो ये बेसिक पे है 29,200, ये यहाँ पर 31 से डिवाइड करके जितने भी दिन यहाँ पर इनके बनते हैं उसका करके मल्टीप्लाई बेसिक पे बनाया गया है। इसके ऊपर फिर इसको यहाँ पर DA बनाया गया है 38%। इसके बाद में इनका HRA है वो भी यहाँ पर टोटल HRA का 31 डिवाइड करके जो भी दिन है इनके उस हिसाब से HRA एरियर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर ये एरियर बनाए गए हैं। तो जो भी यहाँ पर यानी कि लगभग ये 1 महीना 10 दिन की 5 दिन की सैलरी है। और इसके बाद में कटौतियाँ क्या होती हैं, तो दोस्तों देखिए तो कटौतियाँ इनकी NPS है वो स्टार्ट हो चुकी है। कटौती ये काफ़ी कुछ लोगों की थोड़ी लेट होती है, 1-2 दिन बाद, सॉरी 1-2 महीने के बाद में। रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस है वो 30 रुपये, आपका जो NPS है वो 4,030 रुपये। और एरियर NPS, क्योंकि एरियर बेसिक प्लस DA का 10% NPS कटता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इनको अगर एरियर बेसिक और DA मिला है तो उसका रिकवरी भी होगा, उसका NPS भी है वो कटेगा, इनका जो कंट्रीब्यूशन फंड है वो। तो इसके अंदर 650 रुपये इनके कटे हैं। और प्रोफेशनल टैक्स है वो लगभग यहाँ पर हर स्टेट्स में लगते हैं, तो 208 रुपये यहाँ पर ये टैक्स लगे हैं। तो टोटल इनकी सैलरी अगर बात करें आप तो 61,721 रुपये ग्रोस थे। रिकवरी यहाँ पर 4,918 की हुई है और नेट पे इनको 56,803 रुपये मिले। अगर आप महीने की सैलरी देखें तो उसमें आप 4,700 रुपये यहाँ पर ये घटा दें, और इसके बाद में यहाँ पर ये 1,700 लगभग यहाँ पर ये हटा दें, तो 6,500 से फिर यहाँ पर 1,200, ये 7,500, और फिर यहाँ पर 8,500 रुपये इसमें से आप और कम कर दें अगर आपको एक्चुअल सैलरी है वो जाननी है। तो लगभग यहाँ पर 45 से अबाउ यहाँ पर एक्सिटी में सैलरी बन जाएगी इनकी आसानी से यहाँ पर। और बाकी वाई सिटी में यहाँ पर आपका 40 के अराउंड आराम से बन जाएगी। तो बाकी फर्दर अपडेट हम यहाँ पर देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको किस पोस्ट की सैलरी स्लिप चाहिए वो नीचे कमेंट जरूर करें। कोई डाउट हो तो बताएं हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।